अस्सलाम वालेकुम, मुनीबुर रहमान हियर। और लायोफिलाइजेशन आज का मेरा टॉपिक है, जो कि फिजिको केमिकल प्रोसेसेस का एक सब टॉपिक है जिसका नाम है मिसलेनियस प्रोसेसेस। उसके अंदर ये जो मेरा प्रोसेस है ये थर्ड नंबर पे आता है, लायोफिलाइजेशन। ठीक है, तो लायोफिलाइजेशन जो है इसको हम कहते हैं फ्रीज ड्राइंग या ड्राइंग सब्लिमेशन ड्राइंग। ठीक है, तो इसको फ्रीज ड्राइंग क्यों कहते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग क्यों कहते हैं, तो उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कॉन्सेप्चुअल है, समझना आपने। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। सबसे पहले तो ये प्रोसेस है आइसोलेट करने का, सेपरेट करने का किसी चीज़ को। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए करते हैं। अब किसी चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। समझ में आ गई, सॉलिड सब्सटेंस होगा और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, टारगेटेड सब्सटेंस होगा। फ्रॉम द सोल्यूशन बाय फ्रीजिंग इट एंड वेपोराइजिंग द आइस अवे अंडर वैक्यूम कंडीशंस। ये लाइन जो है ये एक क्रैमिंग बेस्ड लाइन है, आपने क्रैम करनी है, लेकिन इसका जो मीन है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, वो सोल्यूशन है अकेशिया गम का। ठीक है, और उस अकेशिया गम के अंदर जो है ना एक मेरे पास बैक्टीरिया है, या चले बैक्टीरिया छोड़ें, माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा। यहाँ मेरे पास जो है एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट रखा हुआ है। ठीक है, और वो मुझे इसको अचीव करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसको सेपरेट करना है, तो उस सेपरेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ लायोफिलाइजेशन। ठीक है, अब उस सोल्यूशन को क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में फ्रीज कर दूंगा। ठीक है, इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा कि वो आइस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं फ्रीज ड्राइंग। अब मैंने उसको फ्रीज कर दिया। इस फ्रीज से क्या होगा, इसका फ़ायदा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब वो फ्रीज हो जाएगा तो जो उसका जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो आइस में तब्दील हो जाएगा, लेकिन जो सल्यूट है वो अभी आइस में तब्दील नहीं हुआ, वो अभी अपनी एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कुछ स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स भी मैं बताता हूँ आगे चल के। उन स्टेप्स से गुजारूंगा और उन स्टेप्स से गुजारने के बाद उस जो हमारे पास सोल्यूशन होगा उसको एक वैक्यूम पैक्ड कंटेनर में रख दूंगा और वैक्यूम कंडीशंस दे दूंगा। अब वैक्यूम कंडीशंस देने का मकसद ये है कि हम उसको ड्राई कर रहे हैं। जब वो ड्राई होगा, जब वैक्यूम कंडीशंस में ड्राई होगा, जो आइस बनी होगी ना, सॉल्वेंट जो हमारे पास होगा, वो सिंपली जो है वो लिक्विड स्टेट में आएगा ही नहीं, वो वेपर्स में तब्दील हो जाएगा बिकॉज ऑफ वैक्यूम कंडीशंस। ठीक है, हम ट्रिपल पॉइंट देंगे उसको। ट्रिपल पॉइंट मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। वैक्यूम कंडीशंस देंगे, ट्रिपल पॉइंट देंगे, ताकि वो जो सॉल्वेंट है, जो मौजूद है सॉल्वेंट, वो फॉरन लिक्विड स्टेट में ना आए, वो फॉरन ही वेपर्स में तब्दील हो जाए। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं ना, सॉलिड से फॉरन ही लिक्विड में वेपर्स में तब्दील हो जाना, विदाउट विदाउट एंट्रिंग इन द लिक्विड फेज। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, जब हम प्रोडक्ट को निकालेंगे सॉल्वेंट तो सारा उड़ गया और हमें एक ड्राई पाउडर मिलेगा, और वो ड्राई पाउडर क्या होगा, जो उस सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट था जो हमें चाहिए। तो इसको कहते हैं हम फ्रीज ड्राइंग, और वो ड्राई पाउडर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक तरह से आइसोलेट कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल में यूज़ होता है। अब ये मैंने इसका प्रोसेस आपको सारा वर्ड में बता दिया, अपने वर्ड्स में। अब इसकी एक थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ सब्लिमेशन फ्रॉम फ्रोजन सब्सटेंस। समझ में आ गई होगी, फ्रोजन सब्सटेंस की सब्लिमेशन होती है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ट्रिपल पॉइंट होता है क्या बताता हूँ अभी। इट इज़ लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन। बेसिकली ये भी एक तरह से डिहाइड्रेशन ही हो रही है, ये तरह से ई फ्लोरेसेंस हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है ना। ई फ्लोरेसेंस क्या था, डिहाइड्रेशन, लेकिन स्पॉन्टेनियस। यहाँ हम एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ कर रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जो हो, वो अपनी तीनों स्टेट्स पे को एग्जिस्ट कर रहा हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, लिक्विड, सॉलिड और वेपर स्टेट पे। वाटर का ट्रिपल पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है 0.01 और 0.00603 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मींस वाटर जो है जब इस टेम्परेचर पे हो 0.01, जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अचीवेबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्पेसिफिक जब कंडीशंस मिलेगी तो वाटर अपनी ट्रिपल पॉइंट कंडीशन पे आ जाएगा, जहां पर वाटर हमें दिखेगा कि वो को एग्जिस्ट हो रहा होगा लिक्विड में, वेपर्स में और सॉलिड में। ठीक है, मतलब सॉलिड से मुराद आइस में। तो स्टेप्स क्या होंगे, हम प्री ट्रीटमेंट करवाएंगे जो भी हमने सोल्यूशन में से चीज़ को, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करना है, उस सोल्यूशन का प्री ट्रीटमेंट करवाएंगे। बिफोर अप्लाइंग द वैक्यूम लिक्विड इज फर्स्टली फ्रीज्ड। मैंने क्या बताया था आपको, फ्रीज होगा। फ्रीज अब कैसे होगा, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, वर्टिकल फ्रीजिंग है और ग्रेजुअल फ्रीजिंग है, वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। मैं आपको फ्रीजिंग का बस कॉन्सेप्ट देता हूँ। रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हैं, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। अब इतने ज़्यादा हाईली एडवांस जो हो गए रेफ्रिजरेटर्स आ गए, जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर पे ले जाना है। तो ये है पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं फ्रीज प्री ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ड्राइंग। ठीक है, अब ये है प्री ड्राइंग। असल में एक ड्राइंग है जो हमने बाद में करनी है, ये प्री ड्राइंग है। इसमें क्या कहते हैं, प्राइमरी ड्राइंग करते हैं, 99.5% मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। प्राइमरी ड्राइंग क्या करेंगे, जो फ्री सब्सटेंस होगा उसको थोड़ी देर एयर में छोड़ देंगे, जिससे 99.5% मॉइस्चर तो पहले ही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होगा, हम उसको टेम्परेचर देंगे थोड़ा सा, 0.5 मॉइस्चर जो बचा होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। अब एक प्रोसेस आता है जिसको इंटरमीडिएट स्टेप कहते हैं, जिसका नाम है एनीलिंग। एनीलिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है, उसमें हम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेकिन उतना इंक्रीज करना है बिलो इट्स
मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम कम तक, ठीक है ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका है फॉर एग्जांपल 10 सेल्सियस, तो हम उसको 5 सेल्सियस देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो फ्रीजिंग के बाद जो अपने टेम्परेचर को गेन करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी से ना उसके अंदर न्यूक्लियस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्रिस्टल ग्रोथ होगी। और क्रिस्टल ग्रोथ हमारे ये लाइफलाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है। अब क्रिस्टल ग्रोथ होगी, एनीलिंग भी होगी, अब होगी पैकेजिंग। हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को जिसमें क्रिस्टल ग्रोथ होगी, जो फ्रीज हुआ हुआ है, जो अभी अपनी फ्रीजिंग स्टेट में, उसको पैक कर देंगे एक टाइट कंटेनर में, इतने टाइट कंटेनर में जिसमें वैक्यूम कंडीशन हो, और उसको हम कर देंगे इसके अंदर, ये लायोफ्लाइजर एक चैम्बर होता है जिसके अंदर वैक्यूम कंडीशन दी जाती है और ट्रिपल पॉइंट कंडीशंस दी जाती हैं, ठीक है। लायोफ्लाइजर में उसको रख देंगे और फ़ौरन से ही वो जो है, जब उसको लायोफ्लाइजर को ऑन करेंगे, ट्रिपल पॉइंट कंडीशंस मिल जाएगी और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो उड़ जाएगा, मतलब कि सब्लिमेट हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा और हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा पाउडर फॉर्म में। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यही इंपॉर्टेंट है, हम अचीव करते हैं पाउडर फॉर्म, ड्राई फॉर्म ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अगला है इल्यूट्राइएशन। ये चौथा मेरे पास मिसलिनियस प्रोसेस है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। इल्यूट्राइएशन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, जो वीट के दाने होते हैं, ठीक है, वीट होता है, उसके जो छिलके होते हैं, या फॉर एग्जांपल जो चने होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं एयर का प्रेशर देकर। वो एयर का प्रेशर देते हैं तो जो छिलके होते हैं वो हल्के होते हैं, वो उड़ जाते हैं, और हमें नीचे जो मिलता है ना, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो चने मिल जाते हैं। तो इसी तरह बेस्ड ऑन इसी के प्रिंसिपल में, वो तो एयर का प्रिंसिपल था, यहाँ हम ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है वो तकरीबन सेम होता है। इल्यूट्राइएशन इज द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट सेडिमेंटेशन, दैट ऑफ सेडिमेंटेशन। ये क्या कह रहा है मैं समझाता हूँ। हमने आपने पढ़ा होगा माइक्रोमैग्नेटिक्स, उसमें हम साइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, पार्टिकल साइज़ की। ये भी इल्यूट्राइएशन भी एक डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड है। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, उनके साइज़ हमें नहीं पता, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम क्या करेंगे, वो एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, उसके अंदर एक ऐसा लिक्विड डालेंगे जिसमें वो पार्टिकल्स इनसॉल्युबल हो, जिसमें हमें नजर आए वो इनसॉल्युबल है, उसमें डाल देंगे। अब वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है ना, बेस्ड ऑन द ग्रेविटी, बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज, वो अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जो भारी पार्टिकल होगा वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, जो हल्का पार्टिकल हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा, जो मॉडरेट होगा वो बीच में रहेगा। क्या हुआ, इससे हमें पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई, ताकि हम स्टडी कर सकें उन पार्टिकल्स को। तो यही चीज़, ये लाइन बता रही है कि सेडिमेंटेशन और ग्रेविटेशन की बेस पे वो सेपरेशन जो होती है पार्टिकल्स की, उसको मिले इल्यूट्राइएशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इनटू द डिफरेंट डिग्री ऑफ द फाइनेस। डिफरेंट डिग्री ऑफ फाइनेस क्या होती है, कि कितना बड़ा है पार्टिकल, कितना छोटा है, और कितना मॉडरेट है, डिग्रीज है ना फाइनेस की। बाय स्टीयरिंग द सब्सटेंस विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, हम लार्ज वॉल्यूम में लिक्विड लेते हैं और उसको स्टीयर करते रहते एजिटेट करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे वो पार्टिकल्स अपने डेंसिटीज के मुताबिक, ग्रेविटेशनल फोर्स की वेलोसिटी के मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे। सो इसका अपरेटर्स हैं दो, एक है ग्रेविटेशनल इल्यूट्राइएटर और एक है सेंट्रीफ्यूगल इल्यूट्राइएटर। जो ग्रेविटेशनल इल्यूट्राइएटर है वो सिंपल है, लिक्विड वाला जो मैंने आपको बता दिया। जो सेंट्रीफ्यूगल इल्यूट्राइएटर है, उसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लेते हैं, जो हाई आरपीएम पे रोटेट करती है, उसके अंदर लिक्विड होता है, और वो लिक्विड जब हाई आरपीएम पे रोटेट करेगा, जब वो स्टॉप होगा तो फौरन से लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपने पढ़ा होगा, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना, वो इल्यूट्राइएशन के प्रोसीजर से होती है, लेकिन वो माइक्रो लेवल पे होती है। उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन फिनोमेना यूज करते हैं और उसकी बेस पे हमें लेयर्स मिलती हैं साइटोप्लाज्म की। तो सबसे नीचे न्यूक्लियस होगा, द मोस्ट डेंसर, और सबसे ऊपर सबसे हल्का ऑर्गेनेली होगा। सिंपल। तो ये था इल्यूट्राइएशन। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन इनकी जो है वो आप बुक से भी देख सकते हैं, और जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, जितने भी मैंने अभी तक मिसलिनियस प्रोसेस और फिजिको केमिकल प्रोसेसेस जितने भी पढ़ा दिए, उन सब की एक्सप्लेनेशन मोहम्मद मुनीब के नोट से भी मिल सकती है, पीयू के जो हैं, और बुक से भी। उन सब का एक्सट्रैक्ट जो है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ अपने लेक्चर्स में। तो जज़ाकल्लाह फॉर सीइंग माय लेक्चर्स।